एपिसोड की शुरुआत में हमें टियामिंग को है वो दिखाया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में जो लड़की होती है वो अपने वस्त्र उतार के उस बाटअप के अंदर है वो एंटर कर चुकी होती है, बट जो टियामिंग होता है वो ऑलरेडी उसके ऊपर है वो मतलब नीचे होता बैठा होता है। टियामिंग के चेहरे पे बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कड़क फोर्स है वो पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसकी सांस है वो रुक जाती है और वो बाहर निकालता है अपना फेस और बहुत ज्यादा तेजी से हाँफने लगता है। तो वो लड़की होती है वो बोलती है कि भाई तू कौन है, यहाँ पे कर क्या रहा है। टियामिंग होता है वो समझ जाता है कि अगर इसने अभी ज्यादा चिल्लाया तो मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ा लफड़ा खड़ा हो सकता है, तो मुझे इससे पहले चुप कराना होगा। टियामिंग होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि अगर तुमने हिलने डुलने की कोई भी कोशिश की ना तो तुम्हारी हालत है वो बस से बदतर है वो हो सकती है, तो कृपया करके मुझे रेजिस्ट करने की कोशिश ना करें, वरना मैं आपको एक ही झटके में वो यहाँ से निकाल दूंगा या फिर कहीं इस दुनिया से निकाल दूंगा। उस लड़की को थोड़ा बहुत पेन है वो हो रहा होता है, वो बोलने लगती है कि धीरे सर। स्पिरिट होती है वो बोलने लगती है कि यंग मास्टर आपको अभी यहाँ से वो भागना चाहिए, वरना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी है वो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो सकती है, तो लेट्स सेइंग हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है जो पूरा का पूरा जो ब्रोथल होता है या फिर कहीं जो कोठा होता है वो एकदम में वो डार्क एनर्जी से वो भर चुका होता है, फिर कहीं वहां से बहुत ज्यादा ये वो डार्क एनर्जी है वो निकल रही होती है। फिर अगले दिन में हमें बाकी करके मतलब जो भी वहाँ पे गेस्ट होते हैं सबकी हालत है वो दिखाई जाती है जहाँ पे वो कर रहे होते हैं और उन्हीं के साथ उनकी पावर डिक्रीज हो रही होती है। हर गेस्ट को दिखाया जाता है मतलब जो जो अपने कार्यक्रम में वो में जारी होते हैं वो बोलते हैं कि मेरी डेंटियान की पावर है वो श्रिंक की हो रही है। सही हर कस्टमर के साथ यही हालत होती है, मतलब सबकी पावर है वो छीन ली जाती है। सिंपली कहूँ ये कोई ब्रोथल नहीं या फिर कहीं ये एनर्जी छीनने का एक खाना है। टियामिंग होता है थोड़ा सा कंफ्यूज, वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। बोलता है कि मैं जैसे अपना ड्रैगन सेंस है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं या फिर जितने भी लड़के हैं ना उन सब की है जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो डिसअपेयर हो गई है। शायद हो सकता है कि उनके साथ है वो कुछ गलत हुआ हो, मुझे कुछ ना कुछ है वो गलत लग रहा है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अभी अचानक से टियामिंग के सिर में वो थोड़ा सा है वो दर्द होने लगता है और जैसे ही उसने अपना जो सेंस इस्तेमाल किया होता है उसी के कारण है वो बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं अपने कमरे जहाँ पे मैं हूँ उसके कमरे के अलावा के बाहर की कोई भी जगह को है वो क्यों सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो अभी यहाँ पे काम है वो चल रहा है उसी के कारण जो मेरी सारी पावर है वो ब्लॉक हो रही हो यहाँ पे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी स्पिरिट होती है वो अचानक से धीरे धीरे करके वो काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है, तो जो हमारा टियामिंग है वो बोलता है कि भाई तुम्हें क्या हो रहा है। इसी सब के चलते जो टियामिंग होता है वो यिंग को है वो छोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो पूरा की पूरी जगह होती है वो काफी ज्यादा ये वो हिलने डुलने लगती है, काफी ज्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन वहाँ पे वो बढ़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ की जो मेन लीडर होती है उसी को, क्योंकि आराम से एक फ्लोर पे वो बैठी होती है अपने सिंहासन बना के और वो बोल रही होती है कि यार मजा बहुत आ रहा है यहाँ पे। जो मदर माँ होती है वो बोलने लगती है कि पवेलियन मास्टर आपने जैसा बोला था एकदम वैसा ही है वो चल रहा है, अगर मैं सच सच बोलूँ तो हमारा प्लान है वो एकदम है वो अच्छे से काम है वो कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा ये वो मजा आएगा। हाँ मैंने सोचा था मतलब पहले हमने बोला था कि बिल्डिंग मास्टर और पवेलियन मास्टर ये तो है वो मतलब इसी के हिसाब से कॉमिक के हिसाब से तो अलग है। हमें होता है वो बोलने लगता है पहले तो स्पिरिट की बॉडी होती है वो काफी ज्यादा है वो एकदम लग रही होती है कि मैं इसे देख सकता हूँ, बट अभी इसकी बॉडी है वो काफी ज्यादा ये वो ट्रांसपेरेंट है वो हो गई है, मैं इसे बिल्कुल भी है वो देख नहीं पा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। वो स्पिरिट होती है बायू होती है वो हमारे टियामिंग को है वो बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पावर है वो फिर से वो कंज्यूम है वो हो रही है, इसलिए मुझे अगले स्टेज पे जाने के लिए थोड़ा सा है वो रेस्ट करना पड़ेगा, आपको है वो मेरे बिना ही अभी ये वो कुछ काम है वो चलाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग है वो फिर से मिलेंगे। तो टियामिंग होता है उसे लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, तो जो स्पिरिट होती है वहां से डिसअपेयर होने लगती है और टियामिंग उसके पास है वो जाने लगता है और उससे वो बोलने लगता है कि यार तुम इस पॉइंट पे है वो बिल्कुल भी है वो डिसअपेयर वो नहीं हो सकती, तब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम मुझे उस डैगर के बारे में वो बताओगी, बट तुमने मुझे अभी तक है वो इसके बारे में एक पॉइंट भी है वो नहीं बताया, तो जल्दी पहले मुझे बताओ। और व्हाट्सएप में से वो निकल जाता है। लड़की होती है यानी जो स्पिरिट होती है वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुम आखिरकार मुझसे क्या जानना चाहते हो और मुझे पता है कि मैं वो उसके बारे में अच्छे से वो जानती हूँ, तो ऐसा करें हम जैसे ही दोबारा मिलेंगे मैं उसके बारे में तुम्हें बताने का सोचूंगी। वो लड़की होती है उसे बताने ही वाली होती है कि आखिरकार इस फ्लोर पे वो चल क्या रहा है, बट उसी से पहले जो वो लड़की वहां से डिसअपेयर हो जाती है और टियामिंग होता है वो नीचे आके वो गिरता है और जगह एकदम सुनसान हो जाती है। फिर हमें सिस्टम के थ्रू है वो बताया जाता है कि जो युए का ब्रोथल का जो फर्स्ट टास्क था वो क्लियर है वो हो चुका है, मतलब फर्स्ट लेवल, अब उसको जाना है अगले लेवल पे, इसलिए उसे प्रिपेयर होने के लिए कहा जाता है। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि यार लेवल ये क्या बकचोदी चल रही, मैंने तो यहाँ पे अभी तक है वो कुछ किया भी नहीं है और जो मेरा लेवल है वो आगे वो चला गया, ये तो नामुमकिन है। अब ये मत बोलना ये सिस्टम है वो जानबूझ के मुझे अपने कामों के बीच में वो इन्वॉल्व है वो कर रहा है कि किसी न किसी वजह से ये मुझे वो फंसवा सके, यार सिस्टम भी बड़ी आफत की बला है। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि जहाँ तक उस स्पिरिट ने जाते जाते यानी जो भाइयों ने जाते जाते मुझसे एक बात है वो कही थी अपने अंतिम शब्दों में कि इस बिल्डिंग में वो बहुत ज्यादा
बड़ा है वो सीक्रेट है वो छुपा हुआ है। अगर इसने ये मुझे बात है वो बताई है तो इसका मतलब यही निकलता है कि वो चाहती है कि मैं इसके सीक्रेट को है वो जानूं और सब कुछ है वो पता करूं। अगर मुझे सब कुछ जानना है तो मुझे इस दरवाजे को खोल के वो बाहर जाना होगा, क्योंकि हर सीक्रेट का जगह है वो बाहर है। टाइमिंग होता है वो चाहत को काबू ना करवाने के कारण है वो एक गेट को है वो तुरंत ही है वो खोल देता है कि भैया चलते हैं। टाइमिंग होता है वो जैसे ही उस दरवाजे को ओपन करता है हमें दिखाया जाता है वहां पे वो कुछ रहा ही नहीं होता, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वहां पे 4-5 चट्टाने हैं वो बची हैं जिससे कूद के कोई जा सकता है, बट उसके अलावा कोई जगह ही नहीं है। टाइमिंग होता है वो यिंग से वो बोलने लगता है कि जल्द से जल्द अपने कपड़े वो दोबारा है वो पहन लो और यहाँ पे आओ मेरे पास। तो तब मुझे जानने की बहुत ज्यादा ये वो इच्छा हो रही है कि आखिरकार यहाँ पे वो चल क्या रहा है। अगर तुम जब तक मुझे ये सब नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें जाने देने की है वो बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, तो जल्दी से यहाँ आओ। लड़की अपने कपड़े पहन ही रही होती है तब तक टाइमिंग यार उसे फिर से टोक देता है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है। लड़की होती है वो अपने कपड़े पहन के वहां पे वो आ जाती है और टाइमिंग से वो बोलने लगती है कि देखो यार मुझे कुछ भी है वो नहीं पता है। अब यार मुझे है वो यहाँ पे स्पेशली जो पवेलियन मास्टर है वो लेके आई थी यहाँ पे मतलब कार्यक्रम करने के लिए, और मुझे इस बिल्डिंग के बारे में लिटरली कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज यार हम यहाँ पे नहीं है तो हमें यहाँ पे इसके बारे में पता होना नामुमकिन है। टाइमिंग होता है वो बोलता है कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं तुमसे कहीं ना कहीं से तो गलवाई लूंगा, तो चलो यार चलते हैं। होती है वो बोलने लगती है कि तुम्हारा क्या मतलब है चलने से। फिर टाइमिंग होता है वो उसे पीछे से लात मार के वो नीचे वो फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें समझ में आया ना कि मैं तुमसे क्या बोलना चाहता था। होती है वो चिल्लाने लगती है कि टाइमिंग ने उसे बिल्कुल भी वॉर्न है वो नहीं किया होता और अचानक से उसे सस्पिशियस तरीके से वो नीचे वो फेंक दिया होता है। टाइमिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि यार अच्छी बात है, मुझे जहां तक लगा था एकदम वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे नीचे एक बहुत ज्यादा बड़ा है वो मैकेनिज्म है वो रखा गया है। वो लड़की होती है एक चट्टान पे जाके गिरती है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। टाइमिंग होता है वो सोचने लगता है कि अगर ये सब सिस्टम ने वो किया होता तो इसके पास है वो मेरा कोई ना कोई है वो क्लू होता, बट जहां तक मुझे समझ में आ रही है जो सैनर है वो मुझे दिख रहा है वो एकदम अलग है। तो अगर मुझे सब कुछ है वो पता करना है तो मुझे नीचे जाके सब कुछ है वो शुरुआत से वो इन्वेस्टिगेट है वो करना पड़ेगा, बिकॉज यार अंत ही आरंभ है। पता नहीं कहाँ से डायलॉग है वो लाता हूँ, बट यार ला देता हूँ। लड़की होती है वो टाइमिंग से वो बोलने लगती है कि टाइमिंग मतलब यंग मास्टर आप ऐसा है वो कैसे कर सकते हो, आप तो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर हो और आप मेरे जैसे एक छोटे मोटे कल्टीवेटर को कैसे वो धक्का मार के वो नीचे फेंक सकते हो, बिल्कुल भी अच्छी बात है वो नहीं होती है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टाइमिंग होता है वो एकदम शानदार सी एंट्री नीचे मार देता है, एकदम हाई क्लास वाली स्पीड से नीचे उतरता है और बोलने लगता है यार फालतू की बकचोदी मत करो यार, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जिंदा छोड़ दूंगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, तो तुम अपनी बुलशिट है वो बंद रखो। सिस्टम होता है वो फिर से वो आ जाता है और बोलने लगता है कि जो तुम्हारा सेकंड लेवल है वो फिर से वो शुरू हो चुका है, तो अपनी कुर्सी की पेटी है वो बांध लो। टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार अब इसका क्या मतलब हुआ। जो टाइमिंग की जो जिस पत्थर पे वो लोग खड़े होते हैं वो पत्थर होता है वो मूव करने लगता है और सामने से एक और पत्थर है वो आने लगता है जिस पर अचानक कोई है वो लेटा हुआ होता है। उन दोनों के पत्थर होते हैं वो एक दूसरे के पत्थरों से वो टकरा जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा है वो धमाका भी है वो हो जाता है बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट। वहाँ पे हो जाता है एकदम धुआं ही धुआं। तो टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि अब यहाँ पे वो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे धुआं ही है तो मुझे कुछ थोड़ा है वो रुक के सोचना पड़ेगा। थोड़ा बहुत है वो धुआं है वो हटने लगता है और वो दोनों है वो सामने देखने की है वो कोशिश है वो कर रहे होते हैं, बिकॉज यार सामने धुआं है तो ये थोड़ी तो दिक्कत होगी यार, एडजस्ट करो यार। टाइमिंग होता है वो जैसे ही सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे वो कोई है, तो वो बोलने लगती है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई बंदा है वो कैसे वो हो सकता है मेरे अलावा। वहाँ पे एक बंदा होता है वो नीचे वो गिर चुका होता है, जो कि है वो नीचे गिरते ही है वो बोल रहा होता है कि भाई यार ये ऐसा कौन गिरा था यार, मेरे तो यार नीचे वाले चीज ही है वो फूट गई यार, मुझ पे थोड़ी दया करो यार, ये बंदा मरने वाला है और मुझ पे दया नहीं की जा रही। तो बंदा होता है वो अचानक से अपनी दम है वो तोड़ देता है, मतलब जो उसकी सांसें होती हैं वो उसका साथ है वो छोड़ देती हैं। यार दुनिया में आए हो तो जाना पड़ेगा, खुद कमा के खाना पड़ेगा। और वो जो लड़का होता है या फिर जो भी बंदा होता है वहाँ पे वो अचानक से वहाँ पे दम तोड़ता है, ये देख के जो हमारी यंग होती है वो काफी ज्यादा ये वो घबरा जाती है और काफी ज्यादा डरते डरते वो बोलती है कि ये बंदा है वो मर चुका है। अब जो टाइमिंग होता है वो अपना एकदम कड़क बंदा होता है, वो रहता है एकदम सख्ती से, वो बोलता है कि मर गया तो मर जाने तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। बट हाँ लिटरली यार काफी लोग सोच रहे हैं यार मैं कहाँ से ऐसी बंदियों को ला रहा हूँ। बता दूं यार अभी तो बंदियां कम है, बहुत ज्यादा आने वाली हैं, बहुत ज्यादा जल्दी आपको नई नई भाभियां देखने को मिलेंगी, आपकी भावनाओं में मत बहो बिल्कुल। और हाँ यहाँ पे यंग है, मैं उसका पहले बता रहा हूँ कि जो यंग है वो हमारे स्पेशली है वो काम आने वाली है काफी ज्यादा चैप्टरों तक, उसका साथ है वो हम अभी नहीं छोड़ रहे हैं और वो काफी ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर है, वो अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा काम आएगी, आपको बहुत ज्यादा हारेम का फील ये दिलाएगी। हालांकि ये स्पॉइलर की तरह है बट यार थोड़ी एक्साइटमेंट बनाने के लिए चलता है। तो हाँ अगले एपिसोड है वो कल आएंगे, बिकॉज 3 एपिसोड शायद हो गए होंगे, मुझे नहीं पता, ये मेरे एडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम मैं एक तरफ से वो कर चुका हूँ और बाकी का काम करेगा अपना भाई। सो या बाय बाय यार, मेरे से और कुछ बोला नहीं जाएगा, मतलब काफी ज्यादा बोल चुका हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है, तो सायोनारा और बाय बाय। और हाँ इतनी ज्यादा बकचोदी की ना क्योंकि थोड़ी वीडियो शॉर्ट हो रही थी इसलिए रिकमेंड नहीं होगी, इसलिए मैंने कर दिया।